Hello students, today we are going to start our new topic Dalton's atomic theory for class 11th। पिछले टर्म पर हमने एवोगैड्रो नियम को बहुत अच्छे तरह से समझा था, उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा था। आज हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे और इसके बाद PDF में दिए गए नोट्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो ये बात उस समय की है जब परमाणु की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने अपने पहले पॉइंट में इस बात को मेंशन किया कि द्रव्य यानी पदार्थ जो है जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है उनको हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ अर्थात द्रव्य जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है उन्हें हम परमाणु कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण है, यानी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया जब परमाणु विभाजित नहीं होगा, जो चीज एक से अधिक चीजों में टूटेगी नहीं तो वो बनेगी कैसे, क्योंकि दो चीजों के मिलने से ही कोई चीज बन सकती है और अगर वो नष्ट होगी तो एक से अधिक चीजों में नष्ट होगी। तो परमाणु को विभाजित ही जब नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है। डाल्टन ने अपने तीसरे पॉइंट में इस बात को नोटिस किया, इस बात को मेंशन किया कि परमाणु जो है उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हो और ना ही उत्पन्न कर सकते हो। तो 3 पॉइंट स्टार्टिंग के समझ लीजिए कि द्रव्य अर्थात पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है उन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरे पॉइंट में डाल्टन ने बताया कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और इसे विभाजित भी नहीं किया जा सकता। परमाणु, चौथे पॉइंट में डाल्टन ने इस बात को मेंशन किया कि परमाणु ही वह सूक्ष्म कण है, परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी परमाणु को हम रासायनिक अभिक्रिया की इकाई भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया की इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया की इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और पांचवें पॉइंट में डाल्टन ने मेंशन किया कि परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। कई परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो अणु का निर्माण हो जाता है। अपने छठे पॉइंट में डाल्टन ने इस बात को मेंशन किया कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। किसी तत्व के जो तत्व होता है उसके सभी परमाणु कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। दैट मीन्स उनका आकार, परिमाण यानी मात्रा, उनका आकार, परिमाण और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जैसे कि कार्बन तत्व ले लीजिए तो कार्बन में को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बन में जो कार्बन का जो टुकड़ा होगा, पार्टिकल होगा, उसमें सारे C होंगे। ठीक है, जिनका आकार, जिनका परिमाण यानी मात्रा और जिनके रासायनिक गुण एक समान होंगे। ऐसा नहीं इस कार्बन का अलग हो, इस कार्बन का अलग हो, इस कार्बन का अलग हो। तो किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, देखने में एक जैसे। आकार दिखाई तो दे ही नहीं सकते, परमाणु को अभी तक देखा नहीं जा सका है, लेकिन आकार में, परिमाण में, रासायनिक गुण में बिल्कुल समान होते हैं। तो अपने छठे पॉइंट में इस बात को मेंशन किया। सातवें पॉइंट में क्या बताया, ध्यान दीजिए।
7वें पॉइंट में बताया कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के जो परमाणु हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। दैट मीन्स भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु कैसे हैं, के जो परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। दैट मीन्स उनके क्या क्या अलग अलग होंगे, उनका आकार अलग होगा, आकार, परिमाण यानी मात्रा, और उनके रासायनिक गुण। ये तीनों प्रॉपर्टी कैसे होंगे, भिन्न होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु क्रमांक, जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दैट मीन्स उनका आकार अलग, उनका मात्रा यानी परिमाण अलग, उनके रासायनिक गुण अलग। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया कि पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है उन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, मतलब परमाणु रासायनिक अपक्रिया की इकाई है। इस बात को नोट कर लें दिमाग में, और पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, परमाणु ही आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणु, सभी परमाणु एक समान होते हैं, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। दैट मीन्स उनका आकार, परिमाण और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, 7वें पॉइंट में अपने क्या बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। दैट मीन्स उनका आकार अलग, उनका परिमाण यानी मात्रा अलग, और उनके रासायनिक गुण अलग, सब कुछ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में केवल इतनी ही बातें हैं, जिसमें से मेन पॉइंट यही है कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण है, जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो लिमिटेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सिद्धांत की सीमाएं अर्थात लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, तो पहली लिमिटेशन ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कि ये गैलुसैक के नियम की व्याख्या नहीं करता, के नियम की व्याख्या नहीं करता। दूसरा क्या है, तो पहला क्या है कि ये गैलुसैक के नियम की व्याख्या नहीं करता। दूसरा क्या है, इन्होंने ये तो बताया कि परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, लेकिन ये परमाणु आपस में मिलकर के अणु क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं देता। ठीक है, रासायनिक बंध की व्याख्या भी, तीसरे पॉइंट, तीसरी इनकी लिमिटेशंस क्या है कि रासायनिक बंध की व्याख्या, रासायनिक बंध की व्याख्या भी यह परमाणु सिद्धांत नहीं करता। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गैलुसैक के नियम की व्याख्या नहीं करता। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये तो बताता है कि परमाणु आपस में मिलकर के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, लेकिन ये परमाणु आपस में मिलकर अणु क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं इस बात की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता और ना ही इस बात को समझाता है कि परमाणु, कहता है कि ये सिद्धांत कहता है कि परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, यानी रासायनिक अपक्रिया की इकाई है। दैट मीन्स परमाणु क्या है, स्वतंत्र, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु जब रासायनिक अपक्रिया इकाई हो गया तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर लेगा ना किसी से, तो परमाणु स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकता, इसकी व्याख्या भी ये सिद्धांत नहीं करता। जबकि जो अणु है वो स्वतंत्र क्यों रह सकता है। तो चार इनके सीमाएं, चार जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं, चार सीमाएं हैं। पहली क्या है, गैलुसैक के नियम के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता। परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं,
ये बात बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये आपस में मिलकर के अणु क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। रासायनिक बंध की व्याख्या भी ये सिद्धांत नहीं करता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों रह सकता है, इस बात की भी कोई जानकारी ये सिद्धांत नहीं देता है। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की वर्तमान स्थिति। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की वर्तमान स्थिति क्या है, आज की डेट में हम इसको किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो वर्तमान स्थिति है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो वर्तमान स्थिति है, उसके अनुसार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की वर्तमान स्थिति के अनुसार जो परमाणु है वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है, रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। ठीक पॉइंट में क्या बताया, दूसरा पॉइंट जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की वर्तमान स्थिति का क्या है, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था, ये बातें डाल्टन नहीं बताई, ये आज की जो स्थिति है उनके परमाणु सिद्धांत के सापेक्ष जो आज की स्थितियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इस बात को बताया गया था कि एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रसायन विज्ञान की खोज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस बात का पता लगा कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। किसी तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सारे परमाणु जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, और वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला समस्थानिक और संभारी का। समस्थानिक किसे कहते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए, समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हों, समान, लेकिन परमाणु भार कैसे हों, असमान हों। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। ट्राइटियम रेडियोएक्टिव होता है, इन सब के बारे में भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इनके परमाणु क्रमांक समान हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो डाल्टन ने बताया था कि एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन आगे चल के पता लगा कि ऐसा नहीं है, उनके द्रव्यमान मात्राएं अलग अलग भी होती हैं, उनका आकार भी अलग अलग होगा, उनका जो है रासायनिक व्यवहार भी अलग अलग होगा। लेकिन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि सभी तत्वों, किसी तत्व के एक परमाणु, एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, किसने, समस्थानिक, और दूसरा क्या था, संभारी। संभारी और समस्थानिक, इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में आइसोटोप्स, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं आइसोवेयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से समस्थान और संभारी किसे कहते हैं, जिनके परमाणु भार समान हो, जैसे कि 1H3 और 2He3। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन परमाणु भार कैसे होंगे, समान होंगे। जबकि डाल्टन ने क्या बताया था, अलग अलग तत्वों के परिमाण अलग अलग होंगे, यानी भार अलग अलग होंगे, लेकिन इनके देखो भार एक समान है। समझ में बात आ गई। तो इस प्रकार से उनका ये वाला पॉइंट यहाँ पर आकर के फेल हो गया कि किसी तत्व, एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और भी पॉइंट उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जो उनके परमाणु सिद्धांत का प्रमुख पॉइंट था कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में हम परमाणु को 3 कणों में विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें परमाणु के मूल कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु के मूल कण। ये परमाणु में कहां कहां पर होते हैं,
फिर इसकी व्याख्या करने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो जो बातें बताई गई थी उन बातों को बदल करके वो बातों पे आगे रिसर्च हुई और आज वर्तमान स्थिति जो है वो उन सब चीज़ों पर इस प्रकार से मैंने आपको बताई है यहाँ पर, और PDF नोट्स में भी इसको मेंशन करेक्ट किया है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।